अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सब लोग ठीक होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सवात में। इस सीरीज़ में मेरी कोशिश होगी कि मैं सवात चैप्टर को कवर करूँ अप टिल बरोगल पास। उसके रास्ते में चित्राल भी आएगा, कैलाश भी आएगा और डिफरेंट बहुत सारा कुछ। अराउंड 20 डेज़ प्लान, तो लॉट टू कवर और काफ़ी लथार्जी किस्म का प्लान है, बट आई लाइक चैलेंजेस। तो आई होप के आप लोग भी इंजॉय करेंगे जो आपके लिए मैं कवर करूँगा सीरीज़ में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कांजू के इलाके में और मेरे बिल्कुल पीछे जो है वो मट्टा है और मेरे बिल्कुल लेफ़्ट हैंड पे जो है वो आपको ख्वाजा किला का इलाका नज़र आएगा। इस रिवर के अंदर आपको म्यूडन लेक का और कंडोल लेक दोनों का पानी इसी रिवर के अंदर ज्वाइन करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मुझे काफ़ी डिप्रेसिंग है टू बी ऑनेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, कि यहाँ पे सैदू शरीफ में एयरपोर्ट भी है। जैसे तालिबान इस एरिया में टेक ओवर किया सवात बेंगोरा के इलाके में, तो दिस एरिया हैज़ गॉन लिटरली डाउन इन टर्म्स ऑफ टूरिज़म। तो जितने भी लोकल लोगों से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि जब से तालिबान का इंसिडेंट हुआ है तो यहाँ पे टूरिज़म बिल्कुल कम हो गई है, फॉरेनर्स लोग बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। और विच इज़ काइंड ऑफ सैड, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त ट्रेन है और जो लोकल लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं। बिकॉज अगर टूरिज़म आएगी तो ये लोग भी अपलिफ्ट होंगे और इन लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर होगा। इस पॉइंट पर रुकने का मकसद ये था कि मैं अपना जो स्टार्टिंग लाइन है वो आपको सवात की फीलिंग से दूँ। तो मैं ऑब्वियसली रिवर कि मैं रिवर से स्टार्ट करूँ और एक एनवायरनमेंट बहुत एम्बियंस बहुत प्यारा सा है तो यहाँ से स्टार्ट करूँ, तो ये वजह भी थी यहाँ पे रुकने की। तो अभी आज का जो प्लान है मेरा जाने का वो है गबीन जब्बा। हम गबीन जब्बा को कवर करेंगे और आई एम रियली एक्सपेक्टिंग, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखी हैं, काफ़ी खूबसूरत जगह है। आई होप कि अल्लाह करे कि वेदर अच्छा हो, बिकॉज इस वक्त तो यहाँ पे बहुत शदीद धूप है। लाहौर जितनी गर्मी तो नहीं है बट मोर और लेस सेम ही है। तो अभी तकरीबन यहाँ से 26 माइल का रास्ता है और ये जो रोड आपका जा रहा है ये कांजू से होता हुआ आपको आगे फर्दर ट्रैक डिविएट होगा। तो फिर मैं फर्दर आपको गाइडलाइन बताऊँगा कि यहाँ से कौन सा रोड आपने इस कांजू रोड से एग्जिट करना है ताकि जो आपको गबीन जब्बा की तरफ ले जाए। अभी फासला 26 माइल्स का है, यहाँ से अराउंड 42 किलोमीटर्स 1.5 आवर की ड्राइव है। और देखते हैं रास्ते में और क्या अच्छी चीज़ें आती हैं, उसको कवर करेंगे और फिर स्पॉट पे पहुँचेंगे। इसमें मौजूद है संगीन खान चौक पे, इसको आप मिस नहीं कर सकते। इस चौक से आप अगर सीधा रोड लेंगे तो ये कलाम की तरफ जा रही है और राइट ऑन दैट फार लेफ़्ट अगर आप रोड देखेंगे तो ये गबीन जब्बा की तरफ जा रही है। तो अगर आपने गबीन जब्बा जाना है तो आप वो वाला ट्रैक लेंगे और अगर आपने कलाम बहरीन की तरफ जाना है तो आप इसी ट्रैक पे कैरी ऑन करते रहेंगे। तो अभी क्योंकि हमें गबीन जब्बा जाना है तो हम ऑब्वियसली हम उस ट्रैक को फॉलो करेंगे। इस वक्त हम पहुँचे एक शॉप पे लालुक सीरी पे टुवर्ड्स गबीन जब्बा। ये लैंडस्केप इंतहाई अमेजिंग है। रीज़न रुकने की यहाँ पे ये कि इस गांव को चारों तरफ से माउंटेन्स ने घेरा हुआ है और इंतहाई प्लेजेंट जगह है। तो ओनली दैट इज़ द मेन रीज़न कि हमने यहाँ पे ब्रेक ली है। एक दो बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेंशन करना कि यहाँ की जो फीमेल्स हैं
उनका जो यहाँ पे लाइफस्टाइल है, दे आर वेरी रिजर्व, दे वेरी रिलीजियस, अपने आप को कवर करके आती हैं माशाल्लाह, जितनी ख़वातीन आपको नज़र आएंगी। और मतलब एक इन्वायरमेंट इज़ टोटली डिफरेंट। तो जो कोई भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, प्लीज़ रिस्पेक्ट करें उनकी कल्चर वैल्यूज़ को, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट इन दैट रिगार्ड। इन टर्म्स ऑफ वेदर की बात करूँ तो वेदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह, जो गर्मी नीचे भाग डेरी में थी उसको नीचे छोड़ा है। आई होप कि एक दिन के लिए गबीन जबा में एक अच्छा दिन, ठंडा दिन देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे वेदर बहुत बेहतर हो गया अभी। और थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पे, चाय वगैरह पियेंगे और फिर गबीन जबा हमारी डेस्टिनेशन की तरफ। और सो फार सो नाइस। आई एम एक्सपेक्टिंग के ऊपर इससे भी बेहतर जगह आने वाली है, जो वीडियोस में देखा है। तो आई कांट वेट टू बी देयर, आई एम वेरी एक्साइटेड। आई थिंक मेरी होल पॉइंट ये है, ऑब्वियसली मैं इसको वर्ड्स में तो कैप्चर नहीं कर सकता, ना ही मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपके लिए ऐसे शॉट्स ढूंढ के ला लूँ जो बहुत ज़बरदस्त हों, जो आपको वैली की एक रियल पिक्चर दे सके। बट अगेन दीज आर माई आइज़ एंड जस्ट अ स्मॉल लेंस। मैं हर चीज़ नहीं बता सकता। जो यहाँ पे आप आंखों से विटनेस कर सकते हैं वो आप कहीं भी नहीं विटनेस कर सकते, वो बिकॉज योर आइज़ आर द बेस्ट टेलर्स। तो लेट्स सी एंड आगे चलते हैं जबीन गबा की तरफ। फाइनली जी हम पहुंच गए हैं गबीन जब्बा। और फर्स्ट इंप्रेशन क्या है आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ये एक ब्यूटीफुल हिल रिजॉर्ट है। इसके अंदर फॉरेस्ट भी है, इसके अंदर आपको ट्रेल्स भी मिलेंगी वॉक के लिए, और मेडोज़ भी हैं, बट दे नॉट इन अ कंसिस्टेंसी कि आप टोटल वॉक कर सकें। लेकिन जिस तरह ऊँट की कोहान होती है उसकी शक्ल में है, बट यू कैन गो फॉर अ वेरी स्मूथ वॉक। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो ज़्यादा टूरिस्ट हैं वो लोकल मकामी लोग हैं, और ज़्यादा आपको टूरिस्ट मतलब स्पेसिफिकली लाहौर या दूसरी सिटीज़ से नहीं मिलेंगे जो यहाँ पे इस प्लेस को विज़िट करने के लिए हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टूरिस्ट आर लोकल। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी देखा है कि एक भाई को मेरे पीछे सामने उन्होंने बोतल पी और फेंक दी है। यार हाँ, मैं एक और बात बताऊँ, जब मैं इस ट्रिप पे आ रहा था मैं सोच रहा था मैंने बहुत खुश रहना है, और बिल्कुल खुश रहना है, अपने आप को मतलब माहौल को एंजॉय करना है। कोई आप खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा इवेंट हो जाता है कि आप सडनली आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और अभी मैंने ये देखा कि उन्होंने बॉटल पी है और वो झाड़ियों में फेंक दी है। क्या कहूँ मैं यार, व्हाट एल्स आई कैन से, इट इज़ एम्बैरेसिंग कि इतनी खूबसूरत जगह पे आके उसको भी आप तबाह कर रहे हैं। लोकल लोग यहाँ पे पिकनिक के लिए आते हैं, पिकनिक मनाइए वापस। ऑन टॉप ऑफ दैट जो कैंपिंग के इंतज़ामात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं टू बी ऑनेस्ट। फैमिली के साथ अगर आप आएंगे तो इट हैज़ टू बी वेरी सर्वाइवल काइंड ऑफ स्टफ कि आप सर्वाइव कर सकते हैं फैमिली के साथ यहाँ पे आने के लिए। जो नीचे पॉइंट है
जहाँ पे बेसिकली सारी गाड़ियाँ जो 4x4 नहीं है रुक जाती हैं। डू नॉट इवन थिंक फॉर अ सेकंड कि आप अपनी गाड़ी में, करोला में, होंडा में, या आपके पास जो भी गाड़ी है विदाउट 4x4 आप टॉप पे आ सकते हैं। इवन दो जो गाड़ी हमारे 4x4 थी इट वाज स्ट्रगलिंग बट इट मैनेज्ड। बट आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस किस्म की स्टीपनेस है यहाँ पे। तो इस बारे में सोचे भी मत, गाड़ी पार्क करें, वहाँ से जीप लें 4x4 और ऊपर आ जाए। Coming back to that eco-friendly environment, I think ये मेरी थीम का थ्रू आउट द टूर मिशन होगा कि मैं इको फ्रेंडली की बात करूँ, लोगों को एजुकेट करूँ कि खुदा के वास्ते यहाँ पे आएँ तो इस माहौल को साफ़ रखें, इसमें गंद ना डालें। इस वक्त मैं बैठा हूँ जी शमीला भाई के पास। ये यहाँ पे लोकल यहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ पे ये होटल भी चलाते हैं। तो इनसे बात करना ज़रूरी भी है कि व्हाट ही थिंक्स ऑफ इट, कि अभी यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनका क्या बर्ताव है विद द एनवायरनमेंट। बिकॉज एज ऑलरेडी सेड कि मेरा जो ज़्यादा फोकस है वो इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट के ऊपर है। सभी भाई क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताएं कि यहाँ पे जो आपका ये इलाका है कितने टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं? काफ़ी टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं लेकिन वो गंद ज़्यादा पिलाते हैं। ये ज़्यादा काम यही करते हैं, गंद फैला के चले जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। चलिए आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? तो अब बता ही सकते हैं लोगों को कि गंद ना फेंकें। यहाँ पे निज़ाम है, कितने कैंप लगे हुए हैं? तो हमारे पास एक कैंप 17-18 है। 17-18 कैंप। और ये फुल हो जाते हैं? नहीं फुल नहीं, जुम्मा हफ्ता इतवार दिन नहीं, इसमें तो टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं और तो भी हल्का फुल्का ज़्यादा लोग मुकामी आते हैं पिकनिक के लिए। हाँ जी। और दूसरी बात आप मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे इन पहाड़ों के पीछे 2 झीलें भी हैं। हाँ जी हाँ। एक झील इस तरफ पे है दराल झील, इसका नाम है दराल झील, और एक इस तरफ पे है ना, इसका नाम है सेदगई झील। और ये जाने के लिए कितना टाइम रिक्वायर है और ये जाने के लिए कितना ट्रैक बने हुए हैं? ट्रैक नहीं है, पैदल जाने ऐसे रास्ता है ना ऐसे। तो लोकल लोग जाते हैं? हाँ जी लोकल ज़्यादा आते हैं, लेकिन इस उधर तो लगेगा 4-5 घंटे लगेगा इस वाले में जाने के लिए। और ये जो ये दरार क्या नाम बताया आपने? इसका नाम है सेदगई झील। उधर रास्ता है तकरीबन टाइम लगे 3-3.5 घंटे लगे। और लोकल लोग टूरिस्ट भी जाते हैं या सिर्फ लोकल लोग ही जाते हैं? टूरिस्ट भी जाते हैं, लोकल भी जाते हैं। अच्छा चलें, ये एक अच्छी बात है। हाँ जी। लेकिन ज़्यादा मैंने सुना नहीं इस बारे में, लोगों को ज़्यादा पता नहीं है मेरे ख्याल इस बारे में भी ज़्यादा। चले तो अभी आपका जो ज़्यादा इशू यहाँ पे ये है कि लोग ज़्यादा गंद डालते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और सफाई का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते? नहीं रखता है बिल्कुल। चले आग जलाता है और खुदाई करते हैं। खुदाई किस लिए करते हैं? इस तरह टेंटों के लिए बस। तो फिर बाद में फिलिंग आप खुद करते हैं आप? हाँ जी। मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे जो मेरे पहाड़ी नज़र आ रही है बिल्कुल उसके ऊपर, जिससे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं वॉक किए बगैर नहीं रह सकता। बिकॉज इट्स इन मी
और पहाड़ों की वॉक तो वैसे ही मेरी कमज़ोरी है एक किस्म की। तो प्रॉब्ली फ्रॉम हियर आई विल गो वॉक ऑन द टॉप ऑफ दैट माउंटेन, और बिकॉज उसके साथ पैरेलल जंगल भी चल रहा है, तो प्रॉब्ली कैन एंजॉय दैट मोमेंट और सीनरी एज वेल, और ट्राई टू कैप्चर। यहाँ पे मेरे कुछ भाई आए हुए हैं लोकल, उन्होंने यहाँ पे अपनी पिकनिक मंगाने के लिए मेरे बिल्कुल पीछे उन्होंने अरेंजमेंट वगैरह भी किया हुआ है। अपना अरेंजमेंट के साथ साथ उन्होंने अपना कैंप भी लगाया हुआ है और काफ़ी गन भी डाला हुआ है। तो मैंने उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट की है कि काइंडली जब आप लोग यहाँ से जाएँ तो इसको लेके जाएँ, माहौल को ख़राब मत करें। आई थिंक एक बात बहुत ज़रूरी है, जब आप इस एरिया में आए तो उसको नोट करें कि रिस्पेक्ट द लोकल पीपल, बिकॉज़ यहाँ पे आपको फैमिलीज़ नज़र आएंगी विद फीमेल्स और देर क्वाइट रिजर्व, तो आप उनके कल्चर का ख्याल करें और किसी किस्म की हुल्लड़बाजी मत करें, म्यूज़िक ऊँची आवाज़ में मत लगाएं और पीसफुली यहाँ अपना टाइम गुजारे और वापस चले जाएँ। फॉर मी अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं आपको सम अप करूँ गबीन जब्बा के विज़िट को, तो मेरे लिए ये एक काइंड डे टूर हो सकता है। चक्कर वाला चक्कर वाला चक्कर वाला चक्कर वाला चक्कर वाला। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इनामुल्लाह भाई के साथ, और ये ज़बरदस्त इंटरटेन करते हैं जो भी गबीन जब्बा में लोग आते हैं, और ये एक ज़बरदस्त स्लोगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? चक्कर 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 वाला चक्कर वाला चक्कर वाला, चक्कर बोल के दिखाया ना एनर्जी के साथ। चक्कर वाला। 50 रुपये में ये आपको चक्कर लगवाते हैं एक मीडो से दूसरे मीडोज़ का, और बड़े एक्साइटेड से बने। जैसे ऊपर पहुंचते हैं इसमें दो बातें तो ज़रूरी हैं, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि आप गाड़ी के साथ ऊपर मत आए। सेकेंडली ये ट्रैक को जो ना अभी यहाँ पे इन्होंने नीचे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, क्योंकि मुझे बताया गया कि पहले गाड़ियाँ यहाँ पे बिल्कुल ऊपर आती थी जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। उस वजह से ये है कि यहाँ पे जो है ना इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट बहुत ख़राब हो रहा था, उन्होंने गाड़ियाँ नीचे ही रोक दी अभी। और अगर आप मेरे पीछे देखें तो वो सामने एक ट्रैक बन रहा है नया, तो एक ट्रैक बना रहे हैं जो बिल्कुल आपको साथ पैरेलल पहाड़ के साथ बिल्कुल ऊपर लेके जाएगा ऑन टॉप ऑफ दैट हिल। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात, जो आने वाले लोग हैं जो जगह को व्यू करने के लिए आएंगे, मे बी इन कपल फेज टाइम, कि यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, वो यहाँ पे चेयर लिफ्ट इंस्टॉल कर रहे हैं जो इस पॉइंट से उठेगी एंड इट विल गो राइट इन द टॉप ऑफ द मीडोज एज वेल। अभी हम यहाँ से निकलेंगे और अभी हम जाएंगे, कोशिश तो ये है कि हम कलाम जाके रुकें, बट लेट्स सी कि कैसे जाते हैं, बिकॉज वेदर अभी थोड़ा सा अप एंड डाउन प्ले कर रहा है।